नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दिनेश किवोरा। स्वागत है आपका न्यूज टाइम के मंच पर। दोस्तों, आज जिस विषय पर हम बात करने जा रहे हैं वो है राहुल की अमेरिका यात्रा। कई आयाम निकल कर आए हैं इस यात्रा से। उनकी जो अब तक की डिफरेंट स्पीचेस हुई हैं, खासतौर से स्टैनफोर्ड के अंदर, सैन फ्रांसिस्को के अंदर, और बाद में वॉशिंगटन के जो प्रेस क्लब है वहां पर, और एक उनकी और मीटिंग हुई है जो कि हडसन इंस्टीट्यूट में हुई है। हालांकि उसकी डिटेल्स बाहर नहीं आई हैं, लेकिन उनके इस विजिट ने बहुत हलचल मचाई है, एटलीस्ट भारत में। अमेरिका में क्या उसकी रिएक्शन है, क्या हो रहा है, उसके बारे में हमारे पास इतनी डीप इंफॉर्मेशन नहीं है अभी तक। लेकिन इससे पहले कि मैं अपना प्रोग्राम स्टार्ट करूं, सबसे पहले तो उड़ीसा के अंदर जो रेल दुर्घटना हुई है, मैं अपने चैनल की ओर से, अपनी ओर से, अपने मेहमानों की ओर से संवेदनाएं व्यक्त करना चाहूंगा जिन्होंने अपनी जानें खोई हैं। ऑलमोस्ट लगभग आंकड़ा 250 और 300 के बीच में है इस समय। 1000 व्यक्ति घायल हैं, अलग अलग अस्पतालों में भर्ती किया गया है। और खबर यह भी है कि कुछ व्यक्ति शायद अभी भी कुछ रेल के डब्बों के अंदर ट्रैप्ड हैं, उनको निकाला नहीं जा सका है। लेकिन मुझे उम्मीद है कि एनडीआरएफ की टीमें और बाकी जो सहायता दल हैं वो पूरी तत्परता से काम कर रहे हैं, और उनके काम करने में कोई कमी नहीं रही है। 3 ट्रेनों का एक्सीडेंट अपने आप में एक, नॉर्मली भारत में बहुत कम ऐसा हुआ है, लेकिन बहुत दुखद है, बहुत पेनफुल है। और खास तौर से मासूम जानें जब जाती हैं तो वास्तव में दुख होता है। हम अपने चैनल की ओर से संवेदनाएं व्यक्त करते हैं उन सभी के प्रति जिनकी जान चली गई इस हादसे में, और वो परिवार जिन्होंने बहुत सारे अपने मासूमों को खो दिया है। तो बात करेंगे, चलते हैं आगे अमेरिका की जो खासतौर से राहुल की यात्रा है उस पर। और इस विषय पर बात करने के लिए जो विद्वान आज हमारे साथ मौजूद हैं, हिंदुस्तान नहीं पूरी दुनिया का जाना पहचाना चेहरा, किसी रवायत, क्या कहते हैं कि किसी तारुफ की जरूरत नहीं है, लेकिन एक रवायत है तो तारुफ तो करवाना पड़ेगा। हमारे साथ हैं डेलावेयर यूनिवर्सिटी अमेरिका से चिंतक, विचारक, वहां के एचओडी डॉक्टर मुक्तदर खान। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू वेरी मच दिनेश साहब, और आपके सुनने वालों को सबको मेरा सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल, वनकम, नमस्कारम। और मेरी तरफ से जो ओडिशा में एक्सीडेंट हुआ उनकी फैमिलीज़ वगैरह के लिए कंडोलेंसेस, मेरी दुआएं उनके साथ हैं। और आई होप कि उनको रिलीफ भी मिले और कुछ मदद भी मिले, जो लोग वहाँ पे जा सकते हैं फैमिली को सपोर्ट मिला है, कुछ ना कुछ खाली जाके मिल लें और बात कर लें जिनके फैमिलीज पर असर हुआ है। इवन दैट कैन बी ए वे ऑफ हेल्पिंग पीपल। बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने अपनी संवेदनाएं मासूमों तक पहुंचाई हैं, उन परिवारों तक पहुंचाई हैं। चलते हैं अब अपने विषय की ओर। राहुल अमेरिका में हैं, कुछ नए स्टैंडर्ड सेट कर रहे हैं। स्टैंडर्ड सिर्फ अपने लिए सेट नहीं कर रहे हैं, बल्कि जो आने वाले मेहमान हैं बहुत जल्दी अमेरिका में, भारत के प्रधानमंत्री, उनके लिए भी। क्योंकि जो स्टैंडर्ड ये सेट करेंगे उससे उनका जो विजिट होगा उसको कंपेयर किया जाएगा कि कितना वार्मथ है उसमें, कितनी हम्बलनेस है, कितनी विनम्रता है, और कैसे बेबाकी से राहुल वहां पर अपने जो प्रश्न किए जाते हैं उनके जवाब देते हैं। कोई घबराहट नहीं है, कोई बौखलाहट नहीं है, कोई तिलमिलाहट नहीं है। बहुत शांति से बहुत कठिन सवालों को भी बहुत सहजता से वो जवाब दे रहे हैं। इससे पहले कि मैं एक मीटिंग में जहां डॉक्टर मुक्तदर खान, जिनकी मुलाकात राहुल गांधी से होती है इन पर्सन अमेरिका में, लेकिन पहले पूरे परिदृश्य के ऊपर मैं चाहूंगा कि डॉक्टर खान आप बताइए कि ये जो अमेरिका का दौरा है ये कितना इंपॉर्टेंट है, और वहां से जो एक ग्राउंड व्यू है वो क्या है। क्योंकि हमें यहाँ जो व्यू मिल रहा है, जो भारत की प्रेस से भी मिलता है और कहीं ना कहीं जो हम उनको सुनते हैं, लेकिन अमेरिका से क्या पिक्चर निकल के आ रही है, लोग वहां पर क्या सोच रहे हैं, और क्या इंप्रेशन है राहुल गांधी का पहली नजर में आपकी ओर से। सर, एक कि इसमें कोई शक की बात नहीं है कि ये दिस इज़ एन इम्पोर्टेंट
टूर। और टाइमिंग वाइज भी हम बोल नहीं सकते कि इज़ इट ए गुड टाइम या बैड टाइम कि वो प्राइम मिनिस्टर मोदी के विज़िट से पहले आ रहे हैं। देखिए, प्राइम मिनिस्टर विज़िट की जो है वो स्टेट विज़िट है। दिस इज़ द हाईएस्ट रिस्पेक्ट जो अमेरिका किसी फॉरेन हेड्स ऑफ स्टेट को देता है। तो देयर विल बी लॉट ऑफ सेरेमनी, पॉम्प एंड शो, व्हाइट हाउस में डिनर वगैरह होगा और प्रेस कवरेज काफ़ी होगा, क्योंकि ना सिर्फ मोदी होंगे, मोदी के साथ प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट बाइडेन भी होंगे, काफ़ी लीडर्स होंगे। और जब वो कांग्रेस को एड्रेस करेंगे, दोज आर टू बिग सेरेमोनियल इवेंट्स, राइट। जी। तो बाज़ एनालिस्ट का ख्याल है कि ये टाइमिंग राहुल गांधी की वाज नॉट गुड, क्योंकि देयर विल बी लॉट ऑफ कॉन्ट्रास्ट। खासतौर से इंडियन मीडिया तो बहुत उछालेगा कि देखो इनके पास ये हुआ, 10,000 लोग आए, उधर से 300 लोग आए, इस तरह की बातें होगी। बट जैसा आपने कहा, ही इज ऑल्सो सेट अ स्टैंडर्ड, और वो स्टैंडर्ड ये है कि 3-4 चीज़ें साफ जाहिर हो रही हैं कि ही इज़ विलिंग टू एंगेज। वो आपको बोलने नहीं आए सिर्फ, वो सुनने भी आए। ये एक महत्वपूर्ण कह सकते हैं आप सिग्नल है उनकी तरफ से कि मैं आपकी बात भी सुनना चाहता हूँ। और सवाल जवाब भी हो रहे हैं सबके साथ मिलकर। और मिसाल के तौर पे आप थर्सडे को ले रहे हैं। थर्सडे उन्होंने एक थिंक टैंक में, हडसन इंस्टीट्यूट में, जहाँ मैं भी था, 90 मिनट, 1.5 घंटा सिर्फ सवाल जवाब हुआ। देयर वाज नो स्पीच, नथिंग। वो आए, ही सेड हेलो, बैठ के फर्स्ट क्वेश्चन से शुरू हो गया। और वहाँ पे जो लोग बैठे थे, देवर बाय इनविटेशन, 30-35 के करीब लोग थे। देवर हु एंड हु ऑफ एवरी थिंक टैंक, स्टेट डिपार्टमेंट से भी लोग थे, एकेडेमिया से भी लोग थे, देवर ऑल साउथ एशिया एक्सपर्ट्स। तो और जो सवाल थे वो आसान सवाल नहीं थे, बहुत मुश्किल सवाल थे। वहाँ पे चाथम हाउस रूल्स थे, तो इसलिए मैं उनके नाम नहीं ले सकता, लेकिन फोटोग्राफ्स तो ऑलरेडी हडसन इंस्टीट्यूट ने रिलीज़ कर दिए हैं ट्विटर पे, तो आपके जानने वाले देख सकते हैं, एंड यू कैन गेस एंड रिकग्नाइज मोस्ट ऑफ देम। लेकिन जो सवाल मुश्किल थे, लेकिन एक राजीव। सवाल पूछना चाहूंगा, ये जी हडसन इंस्टीट्यूट का जो ये कॉन्फ्रेंस हुआ है, जी। ये कितना इंपॉर्टेंट माना जाता है अमेरिका में? वहां तो ब्रुकलिन भी है, कार्नेगी भी है, और बहुत सारी और ऐसी थिंक टैंक इंस्टीट्यूट्स हैं या थिंक टैंक्स हैं जहां पर उसको इम्पोर्टेंस के तौर पर काफी इंपॉर्टेंट है क्या ये? देखिए, अमेरिका में आइडियोलॉजिकल थिंक टैंक्स हैं, जैसा कि ब्रुकिंग्स इज सेंटर एंड थोड़ा लेफ्ट ऑफ सेंटर है। जी। हाँ, एंटरप्राइज, अमेरिकन एंटरप्राइज इंस्टीट्यूट एकदम राइट विंग है, हेरिटेज फाउंडेशन एकदम राइट विंग है, हडसन इंस्टीट्यूट राइट ऑफ सेंटर है। ओके। तो राइट ऑफ सेंटर का आप कह सकते हैं दिस इज वन ऑफ द टॉप 3 इंस्टीट्यूट्स, थिंक टैंक्स वाशिंगटन। हाँ, मतलब उनकी बहुत इम्पोर्टेंट प्लेस है, ज़रूरी है, और ख़ास तौर से फॉरेन पॉलिसी इश्यूज वगैरह पर। और जो होस्ट थी अपर्णा पांडे, उन्होंने काफ़ी बड़ी इम्पोर्टेंट किताब 2 साल पहले मेकिंग इंडिया ग्रेट नाम से लिखा है। सो शी वाज द होस्ट, शी इज़ कंसिडर्ड एन इम्पोर्टेंट वॉइस यहाँ पर अमेरिका में, अमेरिका और इंडिया के ताल्लुकात पर। और जो लोग आए थे वहाँ पर, मतलब इट डजंट मैटर कि ये कहाँ होती है, अगर ये ब्रुकिंग्स में भी होते तो वही लोग होते। अच्छा। हाँ, सो बिकॉज देखिए, हडसन इंस्टीट्यूट, आई एम नॉट ऑन द राइट ऑफ सेंटर। मैं तो पुराना ब्रुकिंग्स का बंदा हूँ ना, मैं तो 7-8 साल ब्रुकिंग्स में था, तो मैं भी वहाँ पर था। वहाँ पे दूसरे लोग भी थे थिंक टैंक्स, इनफैक्ट 1-2 लोग तो फार लेफ्ट थिंक टैंक से भी थे, ठीक अच्छा। है। और 1-2 फार लेफ्ट पॉलिटिकल पार्टीज के भी लोग वहाँ पर थे, खुद इंडिया से और बाहर से। सो तो इट वाज नथिंग टू डू, इट वाज बेसिकली, ये कह सकते हैं कि वॉशिंगटन डीसी में जो इंडिया वॉचर्स हैं या यूएस इंडिया रिलेशंस पे जो लोग गौर व फिक्र करते हैं, वो सब वहाँ पे थे। हम्म। सो ऑल द इम्पोर्टेंट वॉइसेस वेर देयर, 1-2 को छोड़कर। सो बट ही वाज एबल टू आंसर। ये नहीं कि देखिए, पॉलिसी के सवालात सही और गलत तो नहीं होते ना। हम ये नहीं पूछ रहे हैं कि भाई इंडिया का कैपिटल क्या है, इस तरह के सवाल तो नहीं है। यही सवाल होते हैं कि इंडिया चाइना के साथ कैसा डील कर रहा है, इंडिया इस मसले पर उस मसले पर कैसा डील कर रहा है, अगर आप हुकूमत में होंगे तो आप कैसे डिफरेंट रहेंगे, इस तरह के सवाल थे। तो उनके जो सारे जवाब थे, दे वर ऑनेस्ट और काफ़ी फ्रैंक और कैंडिड था, और थोड़ा सेंस ऑफ ह्यूमर भी उन्होंने जाहिर किया, विच वॉज क्वाइट इंटरेस्टिंग। एटलीस्ट 90 मिनट में 5-6 बार ऐसा
हुआ कि लोग एकदम खै छूट गए लोगों के उनके सवाल जवाब के बाद। सो दैट वाज इंटरेस्टिंग। हालांकि मतलब मैं आपको ये बता सकता हूँ कि मैंने उनसे क्या पूछा। मैंने उनसे जी। पहले कहा कि मैंने उनको एक सजेशन दिया कि वो 2024 की कैंपेन अमेरिका में करें, क्योंकि जब अच्छा। वो बाहर होते हैं तो उनको इंडिया में ज़्यादा प्रेस मिलती है। जी। भारत जोड़ो यात्रा को उतना मीडिया अटेंशन नहीं मिली इंडिया में जितना उनको अमेरिका जोड़ो यात्रा पे मिल रही है, जी। राइट? तो ही लाइक दैट जोक, उनको पसंद आया। फिर दूसरा सवाल मैंने ये पूछा कि जो अमेरिका पर भरोसा किया जा सकता है? अमेरिका ने 2 बार कुर्दों को, 2 बार अफ़गानियों को धोखा दे चुके हैं। तो क्या इंडिया अमेरिका पर भरोसा करके ये चाइना से डर कर पूरी तरह से अमेरिका का एलाई बन जाए? क्या ये सही है? क्योंकि मेरी नज़र में अगर अमेरिका के साथ इंडिया जुड़ जाता है, तो अमेरिका और वेस्टर्न हेजेमनी ये पूरी सेंचुरी चलेगी और आगे बढ़ जाएगी। हुँ, 22nd में भी चली जाएगी। लेकिन अगर इंडिया और चाइना किसी किस्म से पार्टनर्स बन जाते हैं, तो ये एशियन सेंचुरी हो जाएगी। हुँ। तो वो मुझसे इख्तिलाफ, मतलब ही डिडंट एग्री विथ मी। और उनके दूसरे बयानात जो बाद में भी आए, नेशनल प्रेस क्लब को ले लें और दूसरी जगहों पर, इससे लग रहा है कि मुझे इंडिया में लोग चाइना से बहुत घबरा गए, हुँ। और ये अक्रॉस द बोर्ड है पॉलिटिकल पार्टीज से। उस मीटिंग के बाद बाहर आकर 2-3 लोग जो इंडिया, चाइना और अमेरिका के ताल्लुकात पर गौर करते हैं, उन्होंने मुझे साफ आके कह दिया, आप बिल्कुल गलत हैं। आप चाइना को गलत समझ रहे हैं, आपका व्यू गलत है। चाइना के साथ कोई अंडरस्टैंडिंग नहीं हो सकती। चाइना इज़ डेंजरस, चाइना ये कर रहा है, वो कर रहा है। तो एक किस्म से तो चाइना से डर कर, तो ही डिसएग्रीड विथ मी ऑन दैट। तो ये मेरा उनके साथ एक्सचेंज था। सो जी। बट जवाब उन्होंने जो लंबा दिया काफ़ी, और काफ़ी तफसीलन ही ट्राई टू एक्सप्लेन टू मी। तो ये कह सकते हैं कि वी में डिसएग्री, बट आई वाज एबल टू अंडरस्टैंड कि ही हैज़ ए थॉट प्रोसेस, कि वो सोचते हैं, ही हैज़ फैक्ट्स, एंड इट वाज अ वेरी थॉटफुल आंसर जो उन्होंने मेरे सवाल का जवाब दिया। हालांकि बिल्कुल ऑपोजिट था मेरी राय के से उनका उनका जवाब। सो जैसा भी हम अमेरिका में वी आर यूज्ड टू डिस्कसिंग पॉलिसीज, मतलब हम बच्चों के साथ स्कूल में क्लास में डिस्कस करते हैं, पॉलिटिशियंस के साथ मिलते हैं। ये सिंबॉलिक स्लोगनियरिंग नहीं चलता, ये नारेबाजी, इस तरह की पॉलिटिक्स नहीं होती। इवन डिटेल्स में आप देख लें, कांग्रेस में देख लें या प्रेसिडेंट की स्टेट ऑफ द यूनियन एड्रेस देख लें, अचीवमेंट्ट्स के बारे में बात करते हैं, बट पॉलिसीज़ की जो नट्स एंड बोल्ट्स होते हैं वो काफ़ी सीरियसली उन्होंने डिस्कस किए कई डिफरेंट टाइप ऑफ चीज़ों पर, ना सिर्फ चाइना की बात नहीं कर रहा हूँ, अमेरिका को ले लें। सो आई हैव अ फीलिंग कि लोग काफ़ी आर गेटिंग सरप्राइज। मैं आपको एक रेस्पॉन्स पढ़ के सुनाता हूँ। मेरे इंजीनियरिंग कॉलेज के क्लासमेट हैदराबाद से, वो बे एरिया में रहते हैं, एंड ही उन्होंने अटेंड किया है। मेरे इंजीनियरिंग कॉलेज के क्लासमेट है वो। तो उन्होंने कहा, I attended one of his events in California. He had a question and answer session, and I felt his answers look more matured now. And he's connecting with the audience while speaking, which is a welcome sign. So लोग ये महसूस कर रहे हैं कि वो ऑडियंस के साथ कनेक्ट कर सक रहे हैं, और वो काफ़ी मेच्योर और सीरियस जवाब दे रहे हैं, और वो जोक भी कर रहे हैं, क्योंकि हडसन इंस्टीट्यूट के बाद वो जाके नेशनल प्रेस क्लब में फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस की। और ऐसी चीज़ें तो प्राइम मिनिस्टर मोदी करते ही नहीं है, मतलब मीडिया से भी सवाल नहीं लेते, एक्सपर्ट्स को छोड़ दें आप। सो दैट इज़ ए कॉन्ट्रास्ट। अगर मोदी यहाँ आकर, इफ़ ही डज नॉट हैव अ प्रेस कॉन्फ्रेंस, तो ये बात तो लोग गौर ज़रूर करेंगे कि व्हाई डजंट ही टेक क्वेश्चंस फ्रॉम द प्रेस, व्हाट इज़ ही अफ्रेड ऑफ। और हम लोग सब जानते हैं, मेरे ख्याल से शायद पहला सवाल होगा, क्या आप अपने आप को डेमोक्रेसी की माँ कहते हैं, फिर बीबीसी डॉक्यूमेंट्री को क्यों बैन किया? क्या जवाब देंगे? तो दैट इज़ व्हाई ही डज नॉट हैव प्रेस कॉन्फ्रेंसेस। सो इन दैट सेंस कि इट इज़ अ पॉजिटिव। देखिए, कितना भी कंपेयर कर लें मोदी के साथ नेगेटिवली या पॉजिटिवली, जो राहुल गांधी की पोजीशन थी इस टूर से पहले, उससे वो ज़रूर ऊंची हो गई है कि ही डिड नॉट डिसअपॉइंट द पीपल। और स्टूडेंट्स को ले लें और इंडियन अमेरिकन्स को देख लें, सबका रिस्पॉन्स वाज दैट
मतलब वो जितना एक्सपेक्ट कर रहे थे उससे बेहतर ही परफॉर्म्ड। सर ये